हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। मेरा नाम है अनामिका गुप्ता। तो आप में से बहुत से लोग मुझे पूछ रहे थे मैसेज करके कि मैं काफ़ी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ। मैंने ऑलमोस्ट 1 महीने से कोई वीडियो नहीं अपलोड किया, उसका क्या रीज़न था। तो मेरी फीवर आ रहा था, मुझे मेरी तबीयत ख़राब थी बिकॉज आई वॉज कोरोना पॉजिटिव। सो उस वजह से मेरे हेल्थ इशू काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे। तो पूरी तरीके से रिकवर होने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाई रेगुलरली। और अब बीच में जब मैं थोड़ा सा रिकवर हुई तो मुझे बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगा, इस वजह से मैं वीडियो नरेट नहीं कर पा रही थी और मैं साउंड वाले वीडियो ज़्यादा पोस्ट कर रही थी। पर अब जो मेरे वीडियोस आएंगे वो कंटिन्यूटी में आएंगे और सारे वीडियो पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आएंगे। तो प्लीज़ गाइज़, अब आप मेरा वीडियो पूरा देखिए। तो हमारा आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो भी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन देखते हैं जिनका हमें एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता होता, लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड में वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं में से एक है कैविटी वॉल कंस्ट्रक्शन। जो दीवारों के बीच में जो खाली स्पेस छोड़ा जाता है वो आखिरकार हम क्यों छोड़ते हैं, उसका क्या रीज़न होता है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है एंड इसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ कैविटी वॉल, कैविटी वॉल क्या होती है। तो देखिए, जब भी आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, एक सॉलिड वॉल बनाते हैं। ठीक है, और ये जो सॉलिड वॉल होती है पूरी तरीके से ब्रिक्स की बनी होती है। ठीक है, एंड ये जो सॉलिड वॉल्स होती हैं इनका जो कंस्ट्रक्शन का जो एक क्राइटेरिया होता है वो भी इनसे काफ़ी अलग होता है, साथ में ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी होती हैं। लेकिन जो कैविटी वॉल्स होती हैं उसके एडवांटेजेस सॉलिड वॉल के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अभी कैविटी वॉल होती क्या है, तो देखिए, जब हम कोई सिंगल वॉल बनाते हैं, ठीक है, तो सिंगल वॉल बनाते टाइम हम उस वॉल के बीच में कुछ जगह, कुछ स्पेस छोड़ देते हैं। तो कुछ स्पेस छोड़ देने की वजह से क्या होता है, एक वॉल के दो पार्ट हो जाते हैं, एक हमारा आउटर साइड हो जाता है, एक हमारा इनर साइड हो जाता है। ठीक है, तो ये जो आउटर साइड होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल लीफ, और जो हमारा इंटरनल साइड होता है उसे हम बोलते हैं इंटरनल लीफ। ठीक है, तो इन दोनों साइड्स के बीच में जो हमने जगह छोड़ी है, जो हमने स्पेस छोड़ा है, उसे हम बोलते हैं कैविटी। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं हॉलो वॉल या फिर कैविटी वॉल बोलते हैं। ठीक है, अब ये कैविटी वॉल जो होती है ये एक तरीके से इंसुलेशन का काम भी करती हैं। ठीक है, इंसुलेशन का काम करती हैं तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हो जाते हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया सिंपल कि कैविटी वॉल आखिरकार होती क्या है। अब देखिए, दूसरी चीज़ क्या होती है, ये जो कैविटी हमने छोड़ दी है, ठीक है, अब इसको हम मतलब अब हम अगर हमने इसको खाली छोड़ दिया तो क्या होगा, जो स्ट्रेंथ है ओवरऑल जो वॉल की वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इस चीज़ को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, ताकि ये लोड को अच्छे से बेयर कर सके, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो क्या करते हैं, ये जो स्पेस होता है इसको हम या तो हम इसे वुडन से या फिर हम कार्डबोर्ड से या फिर थर्मोकोल से अच्छी तरीके से हम क्या कर देते हैं, पैक कर देते हैं। पैक कर देने की वजह से क्या होता है, जो स्ट्रेंथ होती है वॉल की, जो स्टेबिलिटी होती है वो इवेंचुअली इंक्रीज हो जाती है। ओके, अब बात करते हैं कैविटी वॉल की डायमेंशन क्या होती है। तो देखिए, जो कैविटी वॉल जो हम बनाते हैं वो जनरली 10 सेंटीमीटर की थिकनेस रखी जाती है कैविटी वॉल्स की। दूसरी चीज़ ये, जो इसका कैविटी का जो साइज़ होता है वो 4 से 10 सेंटीमीटर के बीच में वेरी करता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपकी जो वॉल का साइज कितना है, आपका एरिया कितना है और आपका कारपेट एरिया कितना है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये, जो इंटरनल और एक्सटर्नल लीव्स जो होते हैं उसके बीच में जो थिकनेस है वो 10 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब आप इस इमेज में देख सकते हैं जो दो साइड, दो तरीके की आपको वॉल दिख रही है, एक आपको ब्रिक्स की दिख रही है, ब्रिक मेसोनरी, और दूसरी आपको क्या दिख रही है, सीमेंटेड दिख रही है, और बीच में जो होलो स्पेस है उसमें लकड़ी भरी हुई है, यानी कि वुडन के कार्डबोर्ड्स के पीसेस भरे हुए हैं कई सारे। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, हॉलो को फिल कर देते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं और इसका कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। तो देखिए, अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ कैविटी वॉल। तो पहला, आप ये इमेज क्लियरली अच्छे से देखिए और इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये जो दोनों पोर्शन होते हैं वॉल के, यानी कि जो हमारा एक्सटर्नल लीफ था और जो इंटरनल लीफ था, उन दोनों को एक मेटेलिक टूल के हेल्प से कनेक्ट कर दिया जाता है, इंटरकनेक्टेड कर दिया जाता है बीच के हॉलो को फिल करके। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। तो देखिए, सबसे पहला है कैविटी वॉल्स आर बेस्ट फॉर डैम प्रिवेंशन देन सॉलिड बिल्डिंग वॉल्स। अब जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम एज अ डीपीसी भी हम कैविटी वॉल कंस्ट्रक्शन करते हैं। जिस एरिया में या फिर जिन जगहों पर बहुत ज़्यादा सीलन का प्रॉब्लम होता है, डैम्पिंग का प्रॉब्लम
होता है वहाँ पर कैविटी वॉल कंस्ट्रक्शन ज़्यादा करा जाता है। रीज़न ये होता है जितनी भी डैम्पनेस होती है वो सारी एक्सटर्नल वॉल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होता है जो सीलन होती है वो इंटरनल वॉल में नहीं पहुंच पाती है, बिकॉज ऑफ जो हमने कैविटी छोड़ी है बीच में, इस वजह से उसे पार नहीं कर पाती है। तो इससे क्या होता है जो ओवरऑल जो अपीयरेंस रहती है वॉल की अंदर साइड पे वो ख़राब नहीं होती है, और हमारा जो रूम है वो भी ख़राब नहीं होता है। ठीक है, तो हम एज अ डीपीसी भी हम कैविटी वॉल को यूज़ करते हैं। दूसरा, दे वर्क बेस्ट एज हीट इंसुलेटर्स, इट कैन डिक्रीजेज हीट ट्रांसमिशन फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट। तो देखिए क्या होता है, जिन एरिया में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा सनी एरिया है जहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो ये जो कैविटी वॉल होती है ये टेम्परेचर को भी रिड्यूस करती है। देखिए फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करें किसी जगह का टेम्परेचर जो गर्मियों में 50 डिग्री तक पहुँच रहा है, जैसे राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, कुछ सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे टेम्परेचर 45-47 तक पहुँच जाता है, उन जगहों पर अगर हम कैविटी वॉल कंस्ट्रक्शन करें तो ये टेम्परेचर को 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकता है। रीज़न कैविटी। देखिए क्या होता है, जैसे सनरेज एक्सटर्नल वॉल पे पड़ेंगी, अब वो वॉल पे आने के बाद बीच में कैविटी तक जब पहुंचेंगी तो हमने क्या लगा रखे हैं, इंसुलेटर्स लगा रखे हैं हमने। ठीक है, वुडन हुआ, थर्मोकोल हुआ, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसुलेटर्स होते हैं, ये सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अंदर की वॉल तक नहीं आने देते हैं। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ, अल्टीमेटली टेम्परेचर 5 डिग्री तक कम हो गया और हमारी जो अंदर की जो वॉल है वो ठंडी रहती हैं और टेम्परेचर भी मेंटेन करके रखती हैं। ठीक है, तो हम इसलिए ये कह सकते हैं कि जो कैविटी वॉल्स होती है वो हीट इंसुलेटर्स का बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती हैं। थर्ड है, साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड वॉल्स एज कम्पेयर टू होलो वॉल्स, हेंस द कैविटी वॉल्स आर ऑल्सो बेस्ट फॉर साउंड इंसुलेशन, जिसे हम अकाउस्टिक वॉल भी कहते हैं। तो देखिए जो हमारी सॉलिड वॉल्स होती है जो हम जनरली बनाते हैं, ठीक है, मेसोनरी वॉल्स जो होती हैं उसके अंदर जो साउंड वेव्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करती हैं, यानी कि बाहर से कितना भी अगर बहुत ज़्यादा डेसिबल का नॉइज़ है तो वो बहुत जल्दी सॉलिड वॉल्स को क्या कर लेगा, एंटर कर लेगा, बहुत जल्दी उसको पार कर लेगा। लेकिन जब हम कैविटी कंस्ट्रक्ट कर देते हैं बीच में, तो कैविटी की वजह से क्या होगा, वो जो साउंड है वो बीच में आके रुक जाएगा और बीच में ही क्या हो जाएगा, वो नेग्लेक्ट हो जाएगा और अंदर पहुंच नहीं पाएगा, यानी कि जो हमारी इंटरनल वॉल्स हैं उसको पार नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से क्या हुआ, ये एक तरीके से कह सकते हैं ये साउंड इंसुलेशन का काम भी करता है, जिसे हम अकाउस्टिक वॉल बोलते हैं। जहाँ जिन जगहों पे हमें साउंड रिकॉर्ड करना होता है, म्यूज़िक रिकॉर्ड करना होता है, म्यूज़िक वीडियोस रिकॉर्ड किए जाते हैं, वहाँ पे हम अकाउस्टिक वॉल बनाते हैं। तो दरअसल ये जो अकाउस्टिक वॉल होती हैं ये एक तरीके से कैविटी वॉल्स ही होती हैं। ठीक है, लास्ट, द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ द कैविटी वॉल इज अबाउट 20% लेस देन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉलिड वॉल्स, हैंस दे आर ऑल्सो इकोनॉमिकल। जो हम जनरली नॉर्मल एक मेसोनरी वॉल बनाते हैं, सॉलिड वॉल बनाते हैं, उसका जो प्राइस होता है वो बहुत हाई होता है, यानी उसका जो कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो अगर हम उससे कंपेयर करके देखें तो जो कैविटी वॉल होती हैं वो से 20% तक चीप होती हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस के साथ होते हैं। ठीक है, तो ये तो थे कुछ एडवांटेजेस कैविटी वॉल के। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो देखिए कैविटी वॉल के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। पहला है, हाईली स्किल्ड लेबर एंड मेसोन्स आर रिक्वायर्ड फॉर कैविटी वॉल कंस्ट्रक्शन। आप किसी भी तरीके का एक कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो अगर हमारे जो लेबर काम कर रहे हैं, जो मेसोन्स काम कर रहे हैं, वो स्किल्ड लेबर नहीं है तो वे आपके काम को ख़राब भी कर सकते हैं। वॉल्स में अगर कुछ कमी छूट जाती है तो वो बाद में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकती है। आपकी जो सीलन वगैरह है उसका प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकता है, डैम्पिंग प्रॉब्लम बहुत बढ़ सकती है। ठीक है, इंसुलेशन नहीं प्रॉपरली होगा उसके अंदर तो वॉल्स आपकी जो है वो ख़राब भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कोई भी लेबर चूज़ करें, उनका हाईली स्किल्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड, रिक्वायर स्टैंडर्ड सुपरविजन ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन। जब भी आप कोई कैविटी वॉल कंस्ट्रक्ट कराएं तो एक पर्टिकुलर आर्किटेक्ट की हेल्प से उसका पूरा डायमेंशन लें, उसका पूरा एक प्लान तैयार करवाएं, किस तरीके से वॉल बननी चाहिए, क्या उसका साइज़ होना चाहिए, कितनी डेप्थ रखनी, कितनी थिकनेस रखनी, ये सब अच्छी तरीके से पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एंड लास्ट, अ वर्टिकल डैम्प प्रूफ कोर्स इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर इट। जब आप कैविटी वॉल बनवा रहे हैं तो एक वर्टिकल डीपीसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये वर्टिकल डीपीसी जो होती है वो वॉल के अंदर किसी भी तरीके की डैम्प को एंटर करने से रोकती है, रेजिस्ट करती है। ठीक है, तो ये तो थे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस। अब एक बार हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि जो हमारी कैविटी वॉल होती है वो किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होती है। तो देखिए ये सामने आपको जो फिगर दिख रहा है वो एक ओवरव्यू है कि किस तरीके से कैविटी वॉल बनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 225 mm का एक क्लियर वॉल कैविटी डेप्थ दी जाती है। ठीक है,
एंड डीपीसी की कोटिंग की जाती है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड पे डीपीसी कोर्स किया गया है। यहाँ पे मेसोनरी वॉल है जो इसकी एक्सटर्नल साइड है राइट हैंड साइड पर ही, और जो लेफ्ट हैंड साइड पर है वो इसकी क्या है, इंटरनल साइड है। यहाँ पे भी हमारी आप देख सकते हैं डीपीसी की गई है, और जो डीपीसी जो है वो 150 mm अबव एंड अबव ग्राउंड लेवल, तो जो आपका जो ग्राउंड लेवल है उससे 150 mm की डिस्टेंस पे डीपीसी की गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो पूरा एक कंटिन्यू एक कंप्लीट कैविटी वॉल दिखता है। आप इन दोनों इमेजेस में देख सकते हैं कैविटी वॉल किस तरीके से दिखती है और किस तरीके से वर्क करती है। एंड इस तरीके से हम कैविटी वॉल को फिक्स कर सकते हैं वुड के थ्रू, ब्रिक्स नहीं, वुड के थ्रू, या फिर हमारे जो थर्मोकोल्स वगैरह होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई इंसुलेटर्स होते हैं, इनके थ्रू हम इसको पैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगे, इंटरेस्टिंग लगे, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, यूज़फुल लगे तो अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए। मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।